किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आवाज़ ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, अगर बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। हाय गाइस, मैं उत्सव पांडे। मैं आज आपको भारत के एक ऐसे शहर की कहानी बताऊंगा जिस शहर में भारत की आत्मा बसती है। बात मैं कर रहा हूँ प्रयागराज की, जहाँ ब्रह्मा जी ने पहला यज्ञ किया। अगर भारत को एक किताब मानो तो उसका पहला अध्याय प्रयागराज में लिखा गया था। यह वही स्थान है जहाँ 3 पवित्र नदियाँ मिलती हैं, गंगा, यमुना और अदृश्य नदी सरस्वती। इस संगम पर हुआ था इतिहास का सबसे पहला यज्ञ, जहाँ ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की रचना के लिए आहुति दी थी, और तभी से इस स्थान को कहा गया तीर्थों के राज प्रयागराज, सारे तीर्थों का राजा। जब मुगल सम्राट अकबर प्रयागराज आया तो उसने संगम की पवित्रता से प्रभावित होकर एक भव्य किला बनवाया। यह किला न सिर्फ एक स्थापत्य का नमूना है, बल्कि यह दर्शाता है कि इतिहास के सबसे शक्तिशाली सम्राट भी प्रयागराज की शक्ति के आगे सिर झुकाते थे। 1857 में जब भारत में आज़ादी की पहली चिंगारी फूटी, प्रयागराज भी उस क्रांति का केंद्र बन गया। यहीं के चौक, कसारी, मसारी और दारागंज जैसे मोहल्लों से हजारों नौजवानों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई। कई गुमनाम नायक इस शहर में फांसी पर चढ़े, पर इतिहास के किताबों में उनका नाम नहीं छपा। प्रयागराज न सिर्फ धार्मिक या राजनीतिक बल्कि बौद्धिक क्रांति का भी केंद्र रहा। यही वो शहर है जहां महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन और सुमित्रानंद पंत जैसे साहित्यकारों ने लिखा। यहीं से निकले भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, और यहीं खड़ा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसे पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। प्रयागराज सिर्फ शहर नहीं, आत्मा है भारत की। मुगल सम्राट अकबर ने 1583 में प्रयागराज के संगम तट पर एक भव्य किला बनवाया था, पर सवाल ये उठा है, क्यों एक मुस्लिम सम्राट ने हिंदू पवित्र स्थल के बिल्कुल ऊपर किला बनवाया? कुछ इतिहासकार कहते हैं अकबर को संगम के नीचे छिपी एक रहस्यमय शक्ति का आभास था, और इसलिए उसने वहां एक विशेष कक्ष को पूरी तरह सील करवा दिया। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा और रहस्यमय स्तंभ इस किले के एक स्तंभ हैं, जिसे अशोक स्तंभ कहा जाता है। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि इसी स्तंभ पर गुप्त शिलालेख भी है, जिसमें लिखा है कि प्राचीन काल में यहीं पर अश्वमेध यज्ञ हुआ था। कहानी है कि जब राजा यज्ञ करता था तो एक घोड़ा छोड़ता था, और जहां वो घोड़ा घूमता वो भूमि राजा की मानी जाती थी। ऐसे ही रोचक और ऐतिहासिक कहानी सुनने के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।